जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी को यथारूप यानी कि उसी के मूल रूप में बताया है और अब यह प्रस्तुत की जा रही है। हम मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में, विशेषतः नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच आधिकारिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के श्रीमद् भगवद गीता जी को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास तो भगवान श्री कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी की राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक संसारिक इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मदबतो मध्याजी माँ नमस्कुरु, तो हम यह तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते। कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण तथा उनकी लीलाओं में आदि अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवद गीता पर भाष्य लिखना समय या तो कृष्ण को उनके से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे प्रामाणिक लोगों से सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मायावादी दृष्टि से समझ प्रयास करता है, वह बहुत बड़ी भूल करेगा और इस भूल का दुष्परिणाम होगा। श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य मार्गदर्शन कराना है, जिसके लिए श्री कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 860 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवद गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें इसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा भगवद गीता तथा उसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवद गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना श्रीमद् भगवद गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान को उसके रूप में समझना होगा, जिस तरह कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें जाता। भगवद गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने के मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनात्मक आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इस व्याख्या पूरी श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवद भक्त बन सके तो हमें अपने प्रयास को सफल मानेंगे। जय श्री कृष्ण।